हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। गाइस, बोर्ड एग्जाम आप सभी को पता है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब वेट हो रहा है रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद आप सभी को पता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। गाइस, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ बातों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं हर साल अपने जो ऑफलाइन बैच के बच्चे होते हैं उनको 10th में पहले बता देता हूं कि भाई अगले साल आपको 11th में एडमिशन लेना है। तो कॉलेज जब सिलेक्ट करोगे ना, तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो मुझे पता है उसमें से कुछ ही बच्चे इन बातों पे फोकस करते, कुछ नहीं करते, बट उनको हमारी बात 1 साल के बाद याद आती है। जैसे ही 12th आता है तो उनको याद आता है, अरे प्रदीप सर ने बोला था और हमने ये बातें सुनी नहीं, और आज हमें ये चीजें फील हो रही है और पछतावा हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए। गाइस देखो, 10th के बाद 11th का कॉलेज सिलेक्ट करना मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इतना ज्यादा भी नहीं कि आपको हाई प्रोफाइल कॉलेज मिलेगा तो ही आपको कुछ होने वाला है। पहले बता रहा हूं, बस आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, कुछ बातों पे ध्यान रखना है, जिससे आपका 11th और 12th बहुत अच्छा जाए और 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर लो। हाँ, 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के कॉलेज सिलेक्ट करने रहते हैं उनको तो बहुत डीपली, बहुत सोच समझ के करना रहता है, और कैसे करना था उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि उनको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। बट आज ये स्पेशल वीडियो है जो 10th से 11th में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए। गाइस, सबसे पहले आपके घर से आपका जो कॉलेज है, जो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो कितने दूरी पे है, उसका डिस्टेंस कितना है। क्योंकि बहुत सारे, देखो अभी स्टार्टिंग में जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा स्कोरर था, बहुत अच्छा मतलब पढ़ने में बहुत स्कॉलर था और अच्छा खासा स्कोर करता था। तो उसने क्या किया कि उसने, जैसे मैं बोईसर में रहता हूं तो मुझे मुंबई में अगर मैं डेली ट्रैवल करूं तो मेरा 2-2.5 घंटा आने जाने में चला जाता है, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, तो टोटल मिला के 4 घंटा मेरे डेली चले जाते हैं। बट स्टार्टिंग में कैसा बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, ये वो ऐसा वैसा। और उसने क्या किया, उसने एडमिशन ले लिया, जिसके कारण 11th के स्टार्टिंग के 1 महीना तो उसको बहुत मजा आया, 1.5 महीना बहुत मजा आया। फिर डेली ट्रैवलिंग करने के कारण वो आता था, थक जाता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसका जो 12th का रिजल्ट था उस पर बहुत बुरा असर पड़ा, और इसके कारण उसका 12th का मार्क्स कम हो गया। फिर उसको गलती फील हुई कि मुझे, आप सभी को पता है 11th 12th में इतना बड़ा ग्रेड कॉलेज में लेना कोई जरूरी नहीं है। आपके नजदीक जो पॉइंट्स बता रहा हूं उस पर ध्यान रख के जो नजदीक का कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लोगे तो बिल्कुल टेंशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहला बात यह है कि आपके सबसे नजदीक जो कॉलेज है उसको सिलेक्ट करो। देन इसके बाद टाइमिंग ऑफ कॉलेज, मतलब कहने का टाइमिंग ऑफ कॉलेज मतलब मॉर्निंग है या इवनिंग है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी कॉलेज मॉर्निंग में होता है वो सिलेक्ट करो। क्योंकि क्या, अगर इवनिंग वाला कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आप सभी की हैबिट हो चुकी रहेगी, आराम से 8-9 बजे सो के उठोगे, तैयार इधर उधर करने के चक्कर में, क्योंकि 12 बजे आपका कॉलेज है, इधर उधर करने के चक्कर में। फिर इसके बाद अगर आपको ट्रेन से जाना या किसी से भी जाना तो आप अगर 1 बजे का कॉलेज है तो भी 11:30-12 बजे निकल जाओगे, मतलब सुबह का जितना टाइम है सब खराब। अब 6 बजे वापस रिटर्न, 6 बजे कॉलेज छूटेगा या 5 बजे छूटेगा, आने में समझ लो 7 बज गया। आने के बाद आप इतने थके से फील होगा, फिर इसका कॉलेज का होमवर्क करने बैठोगे, फिर इसका यहाँ वहाँ करते करते होमवर्क करते करते 8-9-10 बज जाएगा और अब थके रहोगे, फिर से सो जाओगे, फिर मॉर्निंग का यही हाल। तो इसीलिए इवनिंग का और मॉर्निंग का जो कॉलेज होता है 12 बजे तक खत्म। घर पे आने का अगर 2-2.5 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, या आपका कोई ऑफलाइन क्लास है या तो आप ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है और शाम तक का आपको भरपूर टाइम मिल जाता है, और इसका फायदा 12th स्टैंडर्ड में होता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, मेरी तरफ से यही सजेशन होता है कि जो मॉर्निंग कॉलेज होता है उसी को सिलेक्ट करो। देन इसके बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां भी आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आप साइंस में एडमिशन लेना है तो वहां चेक कर लो लैब है कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह लैब नहीं होता और बच्चों को बाद में 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और कुछ बहुत सारे बच्चे तो 12th तक चले जाते हैं, उन्हें वर्नियर कैलिपर क्या होता है वही देखे नहीं रहते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। लैब जरूर सिलेक्ट करना। और एटमोस्फेयर, मतलब उस कॉलेज के टीचर्स का नेचर कैसा है, बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है, मतलब उस कॉलेज का एटमोस्फेयर कैसा है, बच्चों से कनेक्ट किस तरह से होते हैं, हर टीचर्स के बारे में पता लगा लेना, तो उस कॉलेज में जाओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट, उसको मान्यता मिली है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, पता चला ऐसे ही चल रहा है, जुगाड़ पे चल रहा है, ये सबसे जरूरी, ये सभी चीजें, बस इतनी सी चीजें आपको पता लगानी है, इतनी सी चीजें आपने पता लगा ली ना, और उसके अंदर आप उस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो मस्त। मैं बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी, आपको बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ये नहीं मिला, बस ये बातें अगर आपको उन कॉलेजेस में, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो मिल गई ना,
तो आपका 12th बहुत अच्छे से चला जाएगा। 12th अच्छे से चला गया तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उस समय अच्छा खासा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है और उस समय कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो गाइस मुझे लगता है कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद दोस्तों।